सनातन धर्म में तीज का पर्व बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे फिर वो सावन मास की हरियाली तीज हो, कजरी तीज हो या फिर हरतालिका तीज हो। अब कई स्थानों पर हरियाली तीज जो कि सावन मास में आती है शुक्ल पक्ष में, उसे मनाया जाता है और कई स्थानों पर कजरी तीज मनाई जाती है जो कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आती है और कई स्थानों पर हरतालिका तीज मनाई जाती है जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आती है। तो क्षेत्र विशेष के आधार पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तीज मनाई जाती है, लेकिन प्रत्येक तीज का महत्व एक ही होता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, पति की लंबी आयु के लिए या फिर मन चाहे जीवन साथी की कामना से, सुयोग्य घर वर की कामना से हरतालिका तीज, हरियाली तीज और कजरी तीज मनाई जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में हरियाली तीज अर्थात सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि कब है, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, हरियाली तीज का व्रत आपको कब धारण करना है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है और किस प्रकार से हरियाली तीज में पूजा आराधना करें जिससे कि जिस भी कामना से आप व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी भगवान शिव माता पार्वती की आराधना करते हैं तो आपकी वो कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी हरियाली तीज से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। बात करेंगे हरियाली तीज के शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है और किस प्रकार से व्रत धारण करते हैं, किस प्रकार से पूजा करते हैं। देखिए, हरियाली तीज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का दिन है ये। माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने का वरदान प्राप्त हुआ और भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर कहा कि हरियाली तीज का व्रत जो सौभाग्यवती महिलाएं धारण करेंगी उनके पति की आयु लंबी होगी, अखंड सौभाग्य का वरदान उन्हें प्राप्त होगा और पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होगा। इसके अलावा अगर कुंवारी कन्याएं इस व्रत को धारण करेंगी और भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करेंगी विधि विधान से तो उन्हें मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होगी, सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। और तभी से सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरियाली तीज का व्रत किया जाता है। तो इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे सौभाग्य के लिए व्रत धारण करती हैं और कुंवारी कन्याएं मन चाह वर पाने के लिए व्रत धारण करती हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है और 16 श्रृंगार धारण करके सुहागिन महिलाएं इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करके उनसे वरदान मांगती हैं कि इसी प्रकार से पूरे जीवन हमारा सौभाग्य बना रहे। और अब जानते हैं कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ हो रहा है 26 जुलाई को रात्रि 10:41 पर और तृतीया तिथि का समापन होगा 27 जुलाई को रात्रि 10:41 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 27 जुलाई 2025 रविवार को हरियाली तीज मनाई जाएगी। इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:40 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:15 पर और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से 4:50 तक। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12:02 से 12:57 तक। अमृत काल का समय है दोपहर में 1:56 से दोपहर 3:34 तक और विजय मुहूर्त दोपहर में 2:55 से दोपहर 3:48 तक। गोधूली वेला का मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस समय में विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो शाम को 7:16 से शाम को 7:38 तक ये गोधूली मुहूर्त का समय है। इस समय में भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। बात करें प्रदोष कालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो शाम को 6:45 से रात्रि 8:20 तक ये प्रदोष कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है। अच्छा, एक बहुत ही शुभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है हरियाली तीज के दिन, जो कि पूजा के लिए, व्रत धारण करने के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ संयोग है, वो है रवि योग का। 27 जुलाई की शाम को 4:23 से रवि योग प्रारंभ होगा जो कि 28 जुलाई की सुबह 5:40 तक रहेगा और इस योग में अगर आप पूजा करते हैं, व्रत धारण करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। तो शाम की जो प्रदोष कालीन पूजा होगी वो रवि योग में होगी जिससे कि मनचाही कामना भी पूर्ण होगी
और अखंड सौभाग्य का वरदान भी प्राप्त होगा। मन चाहे जीवन साथी की कामना भी पूर्ण होगी। तो विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए और माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ से अपने लिए शुभता की कामना कीजिए। पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 108 जन्मों तक तपस्या की थी। तब जाके भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और उन्होंने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, हो सके तो नए वस्त्र धारण करने चाहिए, 16 श्रृंगार करने चाहिए और उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक कीजिए गंगा जल से, पंचामृत से और फिर भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि सभी प्रिय वस्तुएं भगवान भोलेनाथ की उन्हें अर्पित करके और माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करके फिर उसके बाद अपने लिए प्रार्थना कीजिए। और हाँ, पूजा करने से पहले अपने व्रत का संकल्प लीजिए कि किस कामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं, अखंड सौभाग्य के लिए या फिर मन चाहे जीवन साथी की कामना से। तो अपनी कामना का संकल्प लेकर व्रत का प्रारंभ कीजिए, विधि विधान से भगवान शिव माता पार्वती की पूजा कीजिए और फिर व्रत की कथा सुनिए। अच्छा, कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कि सुबह और शाम दोनों समय पूजा की जाती है और कई स्थानों पर सिर्फ सुबह पूजा करते हैं, कई स्थानों पर शाम को पूजा करते हैं। तो जैसा आपके परिवार में होता है, जो भी परंपरा आपके परिवार की है, उसी के अनुसार आपको पूजा करना होता है, व्रत करना होता है। अच्छा, कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर सिर्फ पूजा की जाती है, व्रत नहीं रखते हैं। तो ये भी आप लोग अपने परिवार के अनुसार कर सकते हैं। अब बात करें कि व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, व्रत किस प्रकार से धारण करें। तो देखिए, वैसे तो हरियाली तीज का जो व्रत होता है निर्जल धारण करते हैं, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि फलाहार के द्वारा, जलाहार के द्वारा भी ये व्रत करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, परिवार की परंपरा होती है, तो जो भी आपके परिवार में होता है आप उसी प्रकार से व्रत करते हैं। किसी की भी देखा देखी ऐसे व्रतों में नहीं करनी चाहिए। अगर आपके यहाँ व्रत निर्जल किया जाता है तो आप निर्जल कीजिए और अगर आपके यहाँ फलाहार से ये व्रत करते हैं तो फलाहार और जलाहार के द्वारा भी आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। अब बात करें कि व्रत का पारण कब करना है। तो देखिए, शाम को प्रदोष काल की पूजा करने के बाद कई स्थानों पर, कई परिवारों में शाम को ही भोजन कर लेते हैं और कई परिवारों में 24 घंटे ये व्रत किया जाता है। फिर अगले दिन व्रत का पारण करते हैं, मतलब सुबह भी भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करते हैं और अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करने के बाद, भगवान शिव माता पार्वती की आराधना करके उनकी आरती करने के बाद व्रत का पारण करते हैं। तो देख लीजिए आपके परिवार में किस प्रकार से ये व्रत होता है। देखिए, कुछ जो व्रत होते हैं पारंपरिक होते हैं, परिवार की परंपरा जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार से किए जाते हैं। तो व्रत के नियम अपने परिवार के अनुसार आपको करना होता है, मतलब निर्जल, जलाहार, फलाहार या फिर शाम को पारण करना है या अगले दिन पारण करना है। ये पूरी तरह से जैसा आपके परिवार में होता है उसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल पर आने वाली शिव पुराण की कथा और सावन मास की कथा भी जरूर सुनते होंगे। अगर आप अब तक नहीं सुन पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए। और अगर आप नाग पंचमी और एकादशी व्रत से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।